हुकूमत 23 दिसंबर से छुट्टियां देने पर रजामंद हो गई। 23 दिसंबर से स्कूल बंद करने को तैयार हैं। वकील हुकूमत की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया। जस्टिस शाहिद करीम की जानिब से कहा गया कि ठीक है, हुकूमत नोटिफिकेशन जारी कर दे। स्कूलों में छुट्टियों से मुताल्लिक बड़ी खबर है। हुकूमत 23 दिसंबर से छुट्टियां देने पर रजामंद हो गई है। 23 दिसंबर से स्कूल्स बंद करने को तैयार हैं। वकील हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है, स्कूलों में छुट्टियों से मुताल्लिक अहम खबर है। हुकूमत 23 दिसंबर से छुट्टियां देने पर रजामंद हो गई है। बच्चों के लिए बड़ी खबर है। मजीद तफसीलात जानेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, समात का अहवाल बताइएगा। बच्चों को छुट्टियां देने पर रजामंदी जाहिर कर दी गई। मौसम सरमा की तहसीलदार देने पर रजामंद हो गई है और इस हवाले से एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने रिपोर्ट जो है 23 दिसंबर से एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने रिपोर्ट जो है 23 दिसंबर से छुट्टियां करने के मुतालिक वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश की है। जस्टिस शाहिद करीम ने समूह के मुतालिक इंतहाई मुख्तसर समाअत की है, जिसमें एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को ये आगाह किया कि पंजाब हुकूमत जो है वो 23 दिसंबर से छुट्टियां करना चाह रही है। जिस पर जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि आप इस हवाले से जो अदालत में आपने स्टेटमेंट दी है इसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी करवाएं। जस्टिस शाहिद करीम ने इस केस की समाअत गुज़श्ता रोज़ भी की थी और पंजाब हुकूमत को इस हवाले से मुशावरत करके आज रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया था और अदालत ने लॉ अफसर को हदायत की थी कि पंजाब हुकूमत से मौसम सरमा की तहतीलात के हवाले से मुशावरत करके रिपोर्ट दें कि कब वो छुट्टियाँ करना चाह रही है। तो आज अदालत में ये रिपोर्ट पेश कर दी गई है और इस बात की अदालत में इजहार किया गया है कि हुकूमत जो है वो 23 दिसंबर से मौसम सरमा की तहतीलात करना चाह रही है, जिस पे अदालत ने इस केस को निपटा दिया। इस केस की समाअत जो है वो पीर के लिए मुलतवी कर दी है। के फोकल पर्सन पेश हुए हैं। डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौलियात अली इजाज पेश हुए हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब हुकूमत के पेश हुए हैं और इजाज पेश हुए हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब हुकूमत के पेश हुए हैं और एक वासा के चीफ इंजीनियर है वो भी पेश हुए हैं। क्योंकि आज रूडा का केस काफ़ी तवील चलता रहा, जिसकी वजह से जो समो का केस है वो उसकी समाअत इंतहाई मुख्तसर हुई है और केस की मज़ीद समाअत जो है वो पीर को होगी, जिसमें फ्री कैन के जो हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स उनको अदालती हुक्म पर अमल दरामद के हवाले से वो रिपोर्ट पेश करेंगे। जी अच्छा मलिक अशरफ, ये बताइएगा कि अहम केस था, इसके ऊपर हुकूमत की जानिब से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया? अगर पहले फैसला किया गया था उसकी वजह क्या थी और अब फैसला तब्दील क्या सिर्फ अदालती हुक्म की बिना पर किया गया है या कोई इसके पीछे लॉजिक भी थी? देखिए जी, इसमें यह है कि हुकूमत पहले तो 25 दिसंबर से मौसम सरमा की तहसीलात करना चाह रही थी और अदालत का ख्याल ये था कि जिस तरह स्मोक की शिद्दत में इजाफा हो रहा है तो ये छुट्टियां पहले होनी चाहिए। ये जस्टिस शाहिद करीम के गुज़श्ता रोज़ रिमार्क्स थे और अदालत ये कह रही थी कि आप 20 दिसंबर से मौसम सरमा की तहसीलात करने पर गौर करें। ये जस्टिस शाहिद करीम के गुज़श्ता रोज़ के रिमार्क्स थे और ये भी रिमार्क्स थे कि अगर पंजाब हुकूमत ने इस पर कोई फ़ैसला ना किया तो अदालत कोई हुक्म पास करेगी। तो हुकूमत जो है उन्होंने सिर्फ 2 दिन पहले जो है छुट्टियों का जो मार्जिन था 25 दिसंबर का उसको 23 के लिए रख लिया है और जो अदालत जो चाह रही थी कि 20 दिसंबर से ये छुट्टियाँ हों उस पर पंजाब हुकूमत ने शायद इत्तेफाक नहीं किया और 3 दिन के लिए जो छुट्टियां अदालत की जो ख्याल था उसको बढ़ाया है और 23 दिसंबर से, यानी कि 25 दिसंबर को तो वैसे ही छुट्टियां करना चाह रहे थे और 25 दिसंबर को क़ायद-ए-आज़म की भी छुट्टी होती है, तो उससे सिर्फ 1 रोज़ का फ़र्क पड़ा है और पंजाब हुकूमत ने अपना जो फ़ैसला था NCOC का कि वैक्सीन जो बच्चों को वैक्सीन का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल करवाया जा सके। तो हमारी भी आज यहाँ पे जो फोकल पर्सन है जुडिशल वाटर एंड एनवायरमेंटल कमीशन के, उनका ये कहना था कि हुकूमत इस बुनियाद पे छुट्टियाँ जो है 25 दिसंबर से करना चाहती थी कि जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है कोरोना वैक्सीनेशन का वो मुकम्मल हो सके। यही वजह है कि अदालत के 20 दिसंबर का जो इन छुट्टियाँ करने का जो ऑब्जर्वेशन थी उस पर अमल दरामद जो है वो उस पर नहीं कर सकी पंजाब हुकूमत और उसने यही सदा जो है वो अदालत के सामने भी रखी कि वैक्सीनेशन की प्रोसेस की वजह से 23 दिसंबर को वो छुट्टियां करना चाह रहे हैं और अदालत ने भी पंजाब हुकूमत का ये जो फैसला है 23 दिसंबर को मौसम सरमा की तहसीलात करने का उसे इत्तफाक किया है और जस्टिस शाहिद करीम ने ये हुक्म दिया है कि जो हुकूमत है जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है
وہ 23 दिसंबर से मौसम सरमा की छुट्टियां करने का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी करे। जैसे शायद करीम ने इस बुनियाद पे छुट्टियां जल्द करने का इंदिया दिया था या अपने रिमार्क्स दिए थे, चूँकि अदालत ये इस बात पे तशवीश का इजहार कर रही थी कि स्मोक का जो बढ़ रही है, स्मोक इजाफा हो रहा है, जिस पे तशवीश का इजहार किया था और कहा था कि बच्चे भी मुतासर हो रहे हैं, तो इसको छुट्टियां जल्दी करनी चाहिए। और साथ अदालत ने इस बात पर के भी ऑब्जर्वेशन दी थी कि जो मार्केट्स हैं उनको भी जल्द बंद होना चाहिए। जो पूरी दुनिया में जल्द सारे जो इदारे हैं बंद हो जाते हैं, जो एयरपोर्ट्स हैं 6 बजे बंद हो जाती हैं, तो क्यों ना यहाँ पे भी स्मोक के तदारक के लिए जो मार्केट्स हैं वो जल्दी खुल जाएँ और जल्दी बंद हो जाएँ। ये भी रिमार्क से अदालत के। ताहम ये अब ये देखते हैं कि जब पीर को इस केस की समाअत का आगाज़ होगा तो क्या अदालत मार्केट्स को भी जल्द बंद करने के हवाले से कोई अहकाम जारी करती है या नहीं करती। और अदालत में PDM के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने तो गुज़श्ता रोज़ ये भी कहा था कि ग्रिल फिश की और बारबेक्यू की वजह से भी स्मोक में इजाफा हो रहा है, तो उन्होंने ये भी सलाह की थी कि इनको भी बंद करने का जल्द बंद करने का हुक्म दिया जाए, लेकिन अदालत ने यह मामला मौखर किया था। अब देखेंगे कि पीर के रोज़ जब इस केस की समाअत का आगाज़ होगा, PDM के डायरेक्टर पेश होंगे, महकमा माहौलियात के ऑफिसर पेश होंगे और उसके साथ साथ जुडिशल वाटर एंड एनवायरमेंटल कमीशन की रिपोर्ट आएगी। तो उसके बाद देखेंगे कि अदालत इस हवाले से क्या अहकाम जारी करती है कि जो मार्केट्स हैं उनको भी क्या अदालत जो मौजूदा हुकूमत ने टाइम दिया हुआ है उसी पे रखने पे इत्फाक अदालत करती है, या अदालत हुक्म जारी करती है कि जो मार्केट्स हैं वो भी जल्द बंद हो जाएँ। चूँकि अदालत गुज़श्ता रोज़ जो अदालत की जो इस हवाले से डायरेक्शंस आ रही थी, जो ऑब्जर्वेशन थी, वो यही थी कि स्मोक के तदारक के लिए जो मार्केट्स हैं उनको भी जल्द बंद होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन थी अदालत की। तो हम हतमी फैसला जो होगा पीर के रोज़ देखेंगे कि अदालत क्या इस हवाले से अहकाम जारी करती है। अभी तक अगर हम बात करें स्मोक के तदारक के हवाले से, तो जैसे शाद करीम ने स्मोक के तदारक के लिए 1 वे की खिलाफ वर्जी करने वालों को 2000 रुपये जुर्माना करने का हुक्म दिया, और इसी तरह ड्राइविंग लाइसेंस ना रखने वालों को भी 2000 रुपये जुर्माना करने का हुक्म दिया, और मोटर वे सफ़र करने वालों को भी M टैग लगवाना ज़रूरी करार दिया, और M टैग के बगैर मोटर वे पर गाड़ियों की जो आमदोरफ्त है वहाँ पे उन पे भी पाबंदी आयद की। ये तमाम तर इक़दाम जो थे वो स्मोक के तदारक के लिए लाहौर हाई कोर्ट की जानब से जारी किए गए। और जैसे शाहिद करीम ने मीडिया को भी आगाही मुहिम चलाने का हुक्म दिया और कहा कि इस हवाले से इश्तिहारात मीडिया पे भी नशर करें और पैमरा इस बात को यकीनी बनाए, और साथ ये भी कहा कि जो इश्तिहारात स्मोक की आगाही के हवाले से जारी किए गए उसमें हुकूमत का जिक्र ना किया जाए, क्योंकि ये हुकूमत की काविश नहीं है बल्कि लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात हैं जिन पे अमल दरामद किया जा रहा है। जी ठीक है, पीर तक जो है समाअत को मुलतवी किया गया है। अहम फैसला है, अहम खबर है। मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन आगाह किया।